नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको 8.1 आपको 8.7 बता दी। तो आज हम क्या करेंगे भाई, 8.2 स्टार्ट कराएंगे। 8.2, अगर आपने 8.1 की हमारी वीडियो अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देख के आना। और आज बात करेंगे भाई किसके बारे में, 8.2 के बारे में, यानी कि एक्सा क्या होगी भाई, 8.2 होगी। ठीक है भाई, क्या होगी 8.2। तो देखो बच्चों, मैं भाई 8.2 में ले जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानकारी दे दूं कि जो 8.2 में आपकी यूज होने वाली है। ठीक है भाई, तो देखो क्या है। ये टेबल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इसमें जो मान दे रखे हैं साइन कोस टेन कॉट और सेक और कोसेक के, अगर आपको ये मान याद नहीं होंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है इस चैप्टर को करने में। क्योंकि इस चैप्टर में जो मान दे रखे हैं इनकी बहुत ही ज्यादा वो है, इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट है। तो देखो भाई, पहले ध्यान से समझना है क्या चीज वास्तव में ये। देखो भाई, देखो ये टेबल दे रखी है, इसमें क्या है, देखो यहाँ से साइन से चलते हैं। अरे इसका कलर चेंज हो भाई, कैसे नहीं हुआ। देखो भाई, ये साइन ए, यानी कि साइन ए थीटा हो कुछ भी एक्स वाई हो, लेकिन साइन की बात करें, कैसे कह रहा हूँ साइन ए की। देखो बच्चों, साइन ये टेबल क्या है, साइन जो 0 का मान होता है वो होता है 0, साइन 30 का मान होता है वो होता है तुम्हारा 1/2, साइन 45 का मान होता है वो होता है 1/1 रूट में 2, और साइन 60 का जो मान होता है वो होता है कितना, रूट में 3/2, और साइन 90 का मान 1। ठीक है। वहीं अगर बात करें हम किसकी, कॉस की, तो जो कॉस का मान होता है वो जस्ट साइन का उल्टा होते आता है। तो देखो, जो 90 का होगा वो आता है कॉस 0 में, यानी कॉस एक जो 0 का मान होगा वो जो साइन 90 का होगा, 90 का मान 1, तो 1 आ गया यहाँ पे। उसका जो साइन 30 का मान, जो साइन 60 का मान होता है, यानी जो साइन 60 का मान होता है वो किसका मान होता है, वो होता है कॉस 30 का मान, यानी कि रूट में 3/2, रूट में 3/2। ठीक है भाई। 45 का मान हमेशा समान रहता है, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉट हो, चाहे टेन हो, चाहे कुछ भी हो, जो 45 का मान होता है वो हमेशा समान रहता है दोनों चीजों में। ठीक है भाई। लेकिन जो जो साइन जो 60 का मान होता है वो होता है 30 का मान, यानी कि जो कॉस 60 का होगा वो कॉस साइन 30 का होगा। देखो सेम है। उसके बाद बच्चों, जो साइन 90 का मान होगा वो होगा साइन जो साइन 0 का था, जो कॉस 90 का वो होगा जो साइन 0 का होगा, यानी कि ऐसे घूम के चलते उल्टा। ठीक है। अब आते हैं टेन की तरफ। अब क्या बात करते हैं, जब हम टेन की तरफ बात करते हैं, ठीक है। अब देखो टेन का दे रखा है भाई, टेन ए। तो टेन ए 0 का मान होता है 0, टेन 30 का 1/, में √3, और टेन 45 का 1 होता है, और टेन 60 का रूट में 3, और टेन 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसे, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं अपरिभाषित। देखो इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं अपरिभाषित। ये क्या चिन्ह होता है, अपरिभाषित का चिन्ह होता है। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। भाई अगर यहीं से बात करूं मैं किसके लिए, देखो जी, इसकी जो टेन का उल्टा होता है वो होता है कॉट। क्या होता है, कॉट। तो देखो कॉट के लिए आएंगे, तो देखो कॉट के लिए क्या होता है, जो टेन 90 का होता है वो कॉट 0 का होता है। देखो कॉट, कॉट कहाँ पर, ये दे रखा लास्ट में तुम्हारा, यानी कि कॉट ए पे आएंगे तो टेन 90 का क्या दे रखा है, अपरिभाषित। टेन 0 का कॉट 0 का क्या हुआ, कॉट 0 का होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित है तुम्हारा, ये दे रखा है तुम्हारा। ठीक है भाई। उसके बाद टेन 30 पे आ गए, सॉरी कॉट 30 पे, कॉट 30 पे आएंगे, यानी कि जो जो कॉट 30 का मान होगा वो क्या होगा, वो जो टेन 60 का होगा, टेन 60 का मान क्या दे रखा है, रूट में 3, तो यानी कि कॉट 30 का कितना होगा, कॉट 30 का रूट में 3। कोई दिक्कत तो नहीं आती किसी को। अब देखो भाई 45 का सेम रहता है, मैं तुम्हें बताया 1 का 1 रहेगा। ठीक है। अब जो 60 का क्या होगा, 60 का मान वो होगा जो टेन 30 का होगा, 30 का मान कितना है, वन अपॉन रूट में 3, तो वन अपॉन में रूट में 3। ठीक है। 0 का मान क्या है, जो टेन 0 का है। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अब मेरे पास क्या बचा है बच्चों, हमारे पास बचा है सेक और कोसेक। अब बात करते हैं हम किसकी, सेक की। सेक के बाद क्या आता है बच्चों, कोसेक आता है। ठीक है। सेक क्या है भाई, सेक 0 का मान कितना है, सेक 0 का मान होता है 1, और सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3। सेक 45 का कितना होता है, √2, और सेक 60 का कितना होता है बच्चों, 2, और सेक 90 का क्या होता है भाई, अपर भाषित। क्या होता है बच्चों, अपर भाषित। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, यानी क्या होता है, अपर भाषित होता है। अब जे किसका उल्टा होता है, ये होता है कोसेक का उल्टा। इसका कोसेक क्या होता है, उल्टा होता है। देखो भाई, कोसेक 30 का मान क्या होगा, वो होगा अपोजिट किसका, वो अपोजिट है तुम्हारा 30 का। देखो कोसेक ए का मान क्या होगा, 0। क्यों, सॉरी कोसेक ए का मान कितना होगा, कोसेक 0 का मान कितना होगा भाई, कोसेक 0 का मान वो होगा जो जो तुम्हारा सेक कितना 90 का होगा, 90 का मान क्या अपरिभाषित, यानी कोसेक का क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है। कोसेक 30 का मान कितना होगा, जो तुम्हारा सेक 60 का होगा। सेक 60 का कितना है भाई, सेक 60 का कितना 2 है, तो कितना होगा, 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं होता किसी को। अब देखो बच्चों, जो सेक 45 का होगा, सॉरी कोसेक 45 का क्या होगा, जो तुम्हारा सेक 45 का होगा। सेक 45 कितना है, सेक 45 का तुम्हारा 2, और ये भी कितना होगा, √2, सॉरी √2। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अब देखो 60 का क्या होगा, कोसेक 60 का मान वो होगा जो तुम्हारा सेक 30 का होगा। सेक 30 का कितना भाई, 2/√3, ये कितना होगा भाई, 2/√3। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। और 90 का क्या होगा, जो तुम्हारा सेक 10 का है, सेक 0 का क्या होगा, जो 90 का होगा यहाँ पे। यानी ये इस तरह से टेबल है तुम्हारी, इस तरह आप तुम इसे बनाना, और इसमें कई बार रिवाइज भी करना भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसे अगर तुम बनाना सीख जाओगे तो मेरे हिसाब से तुम्हें इसमें साइन का, टेन का, और सेक का, अगर तुम चीजों का मान याद कर लोगे तो बाकी तुम ऐसे बना सकते हो। सेकंडों में याद नहीं लगी तुम्हें वैसे। ठीक है। तो तुम ऐसे बना लेना भाई, मैं ऐसे वो कर देता हूँ।
ये जो मान दे रखे मैं इसे वो कर देता हूँ। ठीक है भाई। अब देखो, इसे तुम बना लेना भाई। अब मैं चलता हूँ तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी तरफ। दो भाई क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। देखो 8.1 का पहला क्वेश्चन है भाई। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी कि इसमें कई स्टेप दे रखे हैं, इसमें 5-6 क्वेश्चन है, इन्हें समाप्त करेंगे हम। अगर टाइम बचता है तो और भी क्वेश्चन कराएंगे इसमें। तो देखो भाई, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन 60 है और कॉस 30 है और प्लस साइन 30 है और कॉस 60 है, यानी इसका मैं क्या निकालना है, इसका मान निकालना। देखो अच्छा, मान कैसे किस तरह से निकालेंगे इसका भाई। पहले से जैसा दे रखा है ऐसा कैसे नोट करो। क्या दे रखा है भाई, यानी हमारे पास दे रखा है भाई क्या, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, प्लस लगा हुआ है तुम्हारा, फिर रखा है साइन 30 डिग्री। ठीक है। उसके बाद कॉस 60 डिग्री। भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, मैंने जस्ट क्या किया है, मैंने क्वेश्चन को ऐसे उतार लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अब भाई मैं क्या करूंगा, देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, या साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू। अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अगर मैं भाई, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं क्या बताऊं, मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था कि आप साइन की, टेन की और सेक की वैल्यू, अगर आपको इन तीनों की वैल्यू याद है तो आप क्या कर सकते हो, कॉस की, कॉट की और कुसेक की तो आप सेकंडों में निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है वो जस्ट उनके उल्टे होते हैं, ऐसे उल्टे घूमते आओ और वो क्या होते हैं, उनके उल्टे होते हैं भाई। तो देखो भाई मैं क्या करता हूँ, तो मैं वैल्यू बताता हूँ। देखो किसकी, साइन, किसकी वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, अभी तुम उसमें देख लेना, मैं तो बताता हूँ, रूट में 3/2, रूट में 3/2, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन भाई और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, और साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वो होती है हमारी 1/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। मैंने तुम्हें क्या कहा कि साइन का, टेन का, सेक का, इन तीनों का मान याद कर लो, तुम्हें पूरी टेबल तुम्हारी बन जाएगी। अब देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है भाई, साइन 60 की, पहले इनकी वैल्यू लगाओ, साइन 60 की वैल्यू कितनी है भाई, साइन 60 की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी है, साइन 60 की वैल्यू कितनी रखी, रूट में 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों मैंने तो बताया था कि जो साइन 60 में जो मान होता है वही तुम्हारा कॉस 30 में होता है, और जो साइन 30 में मान होता है वही तुम्हारा साइन 60 में होता है। तो देखो अगर साइन 60 दे रखा है रूट में 3/2, तो कॉस 30 कितना होगा, कॉस 30 भी रूट में 3/2 होगा। ठीक है। इसी वजह से मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि अगर तुम साइन, टेन और सेक की वैल्यू याद कर लोगे तो तुम्हें इन तीनों का मान और बाकी के मान निकल आएंगे। ठीक है, जो देखो प्लस साइन 30 कितना है, 1/2। ठीक है भाई, 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कोस 60 कितना होगा भाई, कोस 60 वो होगा जो साइन 30 होगा, और साइन 30 कितना है, 1/2, ये कितना होगा, ये भी बच्चों 1/2 होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, यानी यहाँ तक क्या हुआ, हमने साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी, रूट में 3/2 होती है, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, जो साइन 60 की है, उसमें प्लस का आएगा, फिर तुम्हारा क्या है बच्चों, साइन 60। साइन 60 भाई क्या है, साइन 60 तुम्हारा वो है जो तुम्हारा कॉस, सॉरी, साइन 30 क्या है, 1/2, तो कॉस 30 कितना होगा, कॉस 30 तुम्हारा क्या होगा भाई, जो साइन 60 होगा, सो साइन 60, सॉरी माय मिस्टेक, जो कॉस 60 तुम्हारा वो होगा जो तुम्हारा साइन 30 है। भाई यही तो है, 30 60 पे होता है, 60 30 पे होता है, 45 हमारा सेम रहता है, और 90 जीरो पे होता है, जीरो तुम्हारा 90 पे होता है। ये तो मैंने समझाया था अभी टेबल में। ठीक है भाई। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन बन के आ गई है। अब देखो इसे करेंगे हम सॉल्व भाई। देखो ये देखो रूट 3, तो रूट 3 का रूट 3 में करूंगा क्या आ जाएगा भाई, रूट थ्री क्या होगा, 3 आ जाएगा। अपॉन में क्या होगा भाई, 2 इंटू कितना होगा, 4 हो गया, प्लस में अब देखो ये कितना होगा, 1/4, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। इसका 4 हो गया, एलसीएम 3 + 1 कितना आ गया भाई, 4/4 कितना आ गया, 1 आ गया इसका आंसर। ये क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, करो नोट भाई। अब देखो भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या कहता है। तो क्वेश्चन को तो उतारते हैं, क्या कह रहा है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, सॉरी, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को नोट करते हैं। 2 tan² 45 डिग्री, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है बच्चों, प्लस में तुम्हारा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। फिर क्या तुम्हारा माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मैंने क्या किया भाई, मैंने आपका डिट्टो क्वेश्चन ऐसे उतार लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मान लगाने वाला हूँ। देखो किसके, टेन का मान पता होना चाहिए और हमें साइन का पता होना चाहिए। ठीक है। और मैं तो क्या बताया था कि जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो 30 की होती है, यानी कि हमें अगर साइन 60 का मान निकाले तो cos 30 का हमारे पास मान आ ही जाएगा, और हमारे पास टेन का तो मान हमें याद होना चाहिए। देखो भाई, तो मान क्या होते हैं भाई, देखो भाई तुम्हारा टेन, किसका, टेन 45 का मान होता है कितना भाई, वो होता है 1।
भाई मैं वही लिख के तुम्हें करा रहा हूँ, आप इसे याद कर लेना आज क्लास के बाद, आप इसे याद करना रिवाइज को, टेबल को, सॉरी। और उसके बाद तुम्हें मान याद होनी चाहिए। उसके बाद क्या बच्चों, साइन 60 क्या होता है, साइन 60 मैंने आपको अभी लिखाया था, रूट में 3/2। ये भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। और बच्चों साइन 60 का मान क्या होता है, वही cos 30 का होता है, तो cos 30 का कितना हो जाएगा भाई, cos 30 का कितना हो जाएगा भाई, cos 30 का भी इतना हो जाएगा, रूट में 3/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। cos 30 का कितना आ जाएगा, अब क्या करो बच्चों, इन मान को लगा दो भाई इसमें, लगाओ मान, तो देखो किस तरह से लगेंगे। अब देखो भाई, यानी कि 10 का मान लगाते हैं। 10 का मान क्या है, 1 है, यानी कि ×1 का होल स्क्वायर। भाई 10 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 का मान कितना है, cos 30 का मान है रूट में 3/2, यानी कि रूट में 3 और अपॉन में 2 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद बच्चों माइनस, फिर क्या रखा है, साइन 60 का मान कितना है, रूट में 3/2, यानी कि रूट में 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, ये क्या हो गया, 2, अगर 1 का उसका करूंगा, 1 का उसका क्या 1 ही आएगा, और इंटू करूंगा तो 2 का 2 रह जाएगा, प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 3, क्योंकि रूट से उसके खत्म, अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 3/4। भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं, इसके नीचे बच्चों क्या करेंगे, इसके नीचे मानेंगे हम 1, इसका लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 4, एलसीएम आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। ये कितना होगा, ये तुम्हारा 4, ये होगा तुम्हारा 8, ठीक है भाई, 4 कितनी बार, 3 बार, और तुम्हारा और -3, कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे ये खत्म, कितना आ गया भाई, 8/4 कितना आ गया बच्चों, यानी कि मेरे पास जो आंसर आएगा कितना आ गया, 2 इसका आंसर होगा। और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, करो नोट। भाई कुछ नहीं है इनमें, आपको बस टेबल याद हो, अगर आपको टेबल याद है तो मैं मानता हूँ आप ऐसे कितना भी बड़ी क्वेश्चन रखे हो, आप हर किसी को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको वो टेबल याद होनी चाहिए, इसलिए तो मैंने आपको लिखा ही है, आप टेबल याद करो। ठीक है, अब देखो भाई, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कहता है बच्चों, cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है, यानी कि देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है भाई क्या, cos 45, ठीक है, अपॉन में क्या दे रखा है बच्चों, इधर रखा है तुम्हारा sec 30, ठीक है, प्लस में cosec 30, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, ये दे रखा है। अब देखो भाई, भाई cos 30 का मान हमें पता चलेगा, क्योंकि cos 30 का मान क्या होता है, sin 60 का होता है, sin 60 का क्या होता है, रूट में 3/2, तो cos, सॉरी 45 है, सॉरी सॉरी, जो भाई जो sin 45 कितना होता है, 1/√2, और cos 45 कितना होगा, वो भी तुम्हारा क्या होगा भाई, 1/√2, यानी कि cos 45 का कितना होगा भाई, ये क्या बन गया, cos 45 कितना होगा बच्चों, 1/√2। भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अब बच्चों cos 30 यानी sec 30 का मान क्या होता है, देखो बच्चों अगर तुम्हें नहीं पता तो देखो भाई, मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है, इस पर भाई फोकस करो ढंग से, ठीक है। ये टेबल है तुम्हारी, क्या है, देखो ये रही, sec 0 का 1, sec 30 का 2/√3, यानी कि sec 45 का √2, और sec 60 का क्या होता है 2, यानी कि sec 30 का कितना होता है 2/√3, ठीक है। अगर sec 30 का 2/√3 है, तो भाई कोसेक का कितना होगा, कोसेक 60 का कितना होगा भाई, कोसेक 60 का कितना होगा 2/√3, कोई दिक्कत तो नहीं है। और sec 30 का कितना होता है, sec 60 का कितना होता है बच्चों, sec 60 का होता है 2, ठीक है, यानी कि sec 60 का 2 है, तो कोसेक 30 का कितना होगा भाई, ये भी तुम्हारा 2 होगा, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, देखो भाई क्या कहता है। हम्म अब देखो भाई, यानी कि मेरे पास जो sec 30 का मान कितना होता है बच्चों, जो sec 30 का मान कितना होता है, मैंने तो अभी लिखाया था, और टेबल ही समझाइए, sec 30 का मान कितना है 2/√3, कोई दिक्कत नहीं आता, यानी कि sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, ठीक है भाई। उसके बाद cosec 30 का कितना होता है भाई, cosec 30 का मान वो होता है जो sec 60 का होता है, और sec 60 का मान क्या होता है भाई, sec 60 का मान होता है मेरे पास 2, sec 60 का मान 2 है, तो cosec 30 का कितना होगा, यानी 60 30 पे होता है, तो कितना होगा बच्चों, वो होगा तुम्हारा 2, ये भी कितना होगा भाई, ये भी 2 होगा। भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों क्या करेंगे भाई हम, ठीक है, अब इनको मान को लगाएंगे यहाँ पे, देखो भाई cos 30 का कितना होता है, cos 30 का कितना 1/√2, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, अपॉन, ठीक है। sec 30 कितना है भाई, sec 30 है 2/√3, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो उसके बाद क्या है बच्चों, प्लस तुम्हारा cosec 30 कितना है भाई, cosec 30 है तुम्हारा 2, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं कैसी भी, ठीक है। अब बच्चों में क्या करेंगे भाई,
इसके नीचे मानेंगे 1, 1 मान लिया तो इसका ले लिया एलसीएम, कितना आ गया रूट में 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना आ गया 2 प्लस 2√3। भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? भाई होनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो इक्वेशन क्या आ गई भाई, हमारे पास इक्वेशन आ गई इक्वल टू बन के 1/√2, अपॉन में क्या आ गया भाई, अपॉन में तुम्हारा 2 प्लस 2√3, अपॉन में क्या आ गया √3। भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब देखो भाई क्या करेंगे हम, देखो भाई इसका इसमें अंदर अंदर वालों को बाहर बाहर वालों को गुणा, कोई दिक्कत नहीं, अंदर अंदर वालों को गुणा और बाहर बाहर वालों को गुणा, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें हो नहीं पाएगा, ऐसे क्या करेंगे, इसे छोटा करते हैं, ठीक है। यानी कि इस वाली इक्वेशन को क्या करते हैं, छोटा करते हैं। देखो भाई ये होगी यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे भाई, अंदर अंदर वाली को गुणा, बाहर बाहर वाली को गुणा, ठीक है। यानी अंदर अंदर वाली का बाहर बाहर वाली को, देखो क्या होगा अब। देखो भाई क्या होगा इक्वल टू में, ये जाएगा तुम्हारा क्या, अंदर अंदर वाली बाहर वाली के क्या होगा, ऊपर जाएगा तुम्हारा √3, ठीक है। और क्या होगा भाई, और होगा तुम्हारा अपॉन में ×1 h के साथ, नीचे क्या जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा क्या भाई √2 इंटू क्या जाएगा 2 प्लस 2√3। भाई यही तो हो गया, अंदर अंदर वालों को गुणा, बाहर बाहर वालों को गुणा, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को, ठीक है भाई। अब देखो, हाँ ठीक है, अब क्या करो, इसका अंदर गुणा मार दो इसके अंदर, तो क्या होगा देखो भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा √3, ठीक है, नीचे क्या आएगा 2√2, ठीक है, प्लस में 2√6। भाई √3 इंटू देखो, क्या समझो, √3 इंटू √2, भाई √3 इंटू √2 का अगर मैं इंटू करूंगा क्या आ जाएगा भाई, रूट में 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, यही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। ये मैंने क्या किया भाई, यही मैंने यहाँ पे किया है, तो ये हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अब देखो भाई इसमें से क्या करते हैं भाई, इसमें से हम 2 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या किया मैंने, ये क्या हो गया, हाँ अब ठीक है। क्या करते हैं, देखो भाई क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से भाई मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले स्टेप में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन कैसे आएगा, ऊपर क्या है तुम्हारा √3 और नीचे क्या आएगा 2, अगर 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा √2 और यहाँ क्या बचेगा प्लस में √6। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। मैंने क्या किया कि जो हर दे रखा है हर में से क्या किया मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से भी 2 चला गया, यहाँ से भी 2 चला गया। अब बच्चों क्या करेंगे भाई, अब करेंगे हम क्या, हर का परमीकरण। अगर देखो तुम अगर यहाँ पे छोड़ोगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी अगर अब नीचे रूट की संख्या आती है तो उसे हम ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते, हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें हर का परमीकरण। और हर का परमीकरण क्या होता है भाई, हर का परिमेय क्या होता है कि जो हर में जो चिन्ह दे रखा है, जो हमें हर में जो दे रखी है हमें इक्वेशन, उसका क्या करते हैं, उसके चिन्ह के अपोजिट हर और अंश और हर में क्या करते थे, गुणज का गणा करते हैं, ठीक है। तो भाई हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है भाई। तो देखो, अब देखो भाई हम यहाँ पे करने वाले हैं इस वाली स्टेप को, यहाँ समझना। तो देखो हर का परिमेय क्या है, पहले उसे उतारते हैं जो दे रखा था, क्या दे रखा था, √3 अपॉन में 2, क्या था भाई √2 प्लस √6। क्या करेंगे बच्चों, अब इसका करेंगे हर का परमीकरण, क्या करेंगे भाई, हर का परमीकरण, ठीक है। क्या करने वाले हैं, हर का परमेयकरण, हर का परमीकरण करने पर, क्या करना है बच्चों, हर का परमीकरण करने पर। हर का परमीकरण क्या होता है भाई, हर की संख्या के चिन्ह के अपोजिट अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो हर की संख्या क्या रखी है भाई, हर की संख्या क्या है भाई, √2 प्लस √6, क्या करेंगे √2 माइनस √6 का क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे। देखो भाई किस तरह से करेंगे, अब देखो भाई √3 इंटू क्या करेंगे, √2 माइनस √6 का गुणा कर दिया, नीचे क्या होगा भाई 2 √2 प्लस √6, ठीक है। क्या किया, इसमें इंटू कर दिया किसका, √2 माइनस √6 माइनस √6। मैंने क्या किया भाई, नीचे वाली संख्या का हर में इस चिन्ह के अपोजिट यानी कि प्लस था माइनस आ गया, और अंश में भी गुणा कर दिया। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई क्या होगा, √3, अच्छा देखो बच्चों, अगर मैं √3 इसका गुणा करूँ क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 क्या होते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, यानी कि √6 आ गए। अगर मैं √3 का अगर इसमें अंदर गुणा करूँ क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 रूट में उसका क्या आ जाएगा माइनस के 36 18 कितने आ गए भाई, 18 रूट में। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई नीचे क्या हो गया, देखो बच्चों अगर तुम नीचे देख पा रहे हो तो क्या बनना है, तुमने क्या देखा था, a² माइनस b² का फॉर्मूला देखा तुमने, क्या होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो क्या बनना है a² माइनस b² का फॉर्मूला, तो क्या होगा 2 कोष्टक में a², यानी कि 2 माइनस b² का क्या बनना है, सॉरी इसका बनना है होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और तरीका से लिखते हैं इसे, तरीका से
रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 6 है, ठीक है भाई। यानी कि ये क्या बनना, ये बना वर्गांतर, और ऊपर मैंने क्या उनटू कर दिया रूट 3 का। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। फिर थोड़ा छोटा कर दूं मैं यहाँ पे अब। हम्म। ठीक है, हो गया। अब देखो भाई, अब किस तरह से है, देखो भाई। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो, ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा रूट में 6 माइनस। देखो भाई 18 दे रखी है, 18 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 9, 9 × 2, यानी कि 9 दूनी क्या होते हैं, 18 होते हैं। यानी कि 9 × 2 क्या होते हैं, 9 × 2। बोल दो, उठा क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है। 9 × 2, ठीक है, क्या होते हैं बच्चों, 9 × 2, यानी कि 18 रख के 9, अगर 9 का नाम है 2 करोगे क्या हो जाएगा बच्चों, 9 × 2, ठीक है। देखो 9 × क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। और देखो नीचे क्या होगा भाई, नीचे होगा तुम्हारा कितना, 2 × कितना हो गया, 2 हो गया। और माइनस कितना होगा भाई, 2 × 6। भाई कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने इसका गुणा यहाँ पे भी कर दिया और 2 का इसका गुणा यहाँ पे भी कर दिया। अब कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो इजिकल 2, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अब बच्चों में क्या होगा, अगर तुमने देखा होगा जो रूट में जो 9 होता है, क्या का वर्ग होता है, वो होता है 3 का वर्ग। यानी कि कितना बाहर आ जाएगा इसमें से, 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 बाहर आ गया, 3 ले लिया मैंने बाहर। तो रूट में 6, ठीक है। माइनस में कितना बचा, माइनस में बचा रूट 2। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसमें से बाहर नहीं आ सकता, अच्छा बाहर ले सकते हैं, ठीक है। इसमें बाहर मत लो, क्या कर दो, रूट में 6 - 3, रूट में क्या आ गया, 2 हो गया। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं, मैंने क्या किया 3 बाहर निकाल लिया उसमें से, क्योंकि 9 जो स्क्वायर होता है वो किस, जो 9 होता है कितने का होता है, वो 3 का स्क्वायर होता है। अब देखो नीचे कितना होगा बच्चों, ये होगा तुम्हारा 4, और माइनस में कितना होगा, 6 × 2 = 12। कोई दिक्कत नहीं था किसी को, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास एक क्वेश्चन बन के आ गई। अब देखो इसे यहाँ पे समझना, यानी कि इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो किस तरह से है भाई, देखो भाई बच्चों मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से अभी से ऐसे ही उतारू, यानी कि रूट में 6 माइनस कितना होगा भाई, 3 √2। भाई कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन ऐसे ही उतार दी। अब देखो नीचे क्या है भाई, 4 - 12। अब देखो बच्चों, अगर 4 में से -12 कटेंगे क्या बचेगा, -8 बचेंगे। क्या बचेंगे, -8। क्या बचे नीचे, -8। भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं। अब देखो भाई, अगर मैं ऊपर वाली संख्या में से माइनस कॉमन लेता हूँ, देखो किस तरह से, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा ऊपर वाली संख्या में से, देखो माइनस ले रहा हूँ कॉमन, तो देखो भाई जो संख्या, देखो भाई ऊपर में से माइनस कॉमन लूंगा, क्या होगा, जो प्लस की संख्या होगी वो हो जाती है माइनस की, और जो माइनस की होती है वो हो जाती है प्लस की। तो देखो जो 3 √2 दे रखे हैं वो किसकी दे रखी है, वो देखिए माइनस के, किसके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे प्लस के, यानी कि 3 √2। और जो 6 किसका है रूट में, वो हो जाएगा प्लस का, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा तुम्हारा माइनस का। यानी कि क्या किया मैंने, इसमें से माइनस कॉमन लिया, नीचे क्या बच्चों, नीचे -8, माइनस से माइनस खत्म, ठीक है। 3 √2 -6, अपन में क्या आ गया बच्चों, वो आ गया 8। भाई यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा बच्चों क्या है, आंसर है। नोट करो इसे। दी बंदी और एक मिनट। हाँ, हो गया नोट भाई, ठीक है। अब देखो बच्चों भाई, अब तुम्हारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है भाई, क्या कहता है, तो क्वेश्चन कह रहा है भाई कितना, साइन 30 प्लस के टेन 45 माइनस कोसेक 60 और सेक 30 प्लस में कॉस 60, और तुम्हारा प्लस में दे रखा है कॉट 45। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या करेंगे भाई, इसका मान निकालना है। अब देखो बच्चों, तो रखो भाई इनमें मान, तो किस तरह से रखना है, देखो क्या दे रखा है, साइन 30, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों तुम्हारा, टेन 45। कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद क्या है, माइनस के कोसेक 45। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद नीचे क्या है भाई, हम्म सेक 30, ठीक है भाई, प्लस में कॉस 60। उसके बाद, उसके बाद प्लस कॉट 45। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने क्वेश्चन ऐसा कैसे उतार दिया है, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, अब मैं यहाँ पे मान लगाता हूँ, क्या करते हैं बच्चों, अब यहाँ, अब यहाँ पे मान लगाते हैं। अब देखो, तो तुम्हारा देखो भाई, रखो तो मान, अब देखो भाई, साइन दे रखा है 30, साइन से 30 का मतलब कितना होता है भाई बच्चों, होता है 1/2, यानी कि 1/2, ठीक है, प्लस टेन पता कितना होता है, टेन पता होता है 1, कितना होता है बच्चों 1, ठीक है, यानी कि 1 हो गया। उसके बाद माइनस कोसेक 45 कितना होता है भाई,
भाई कोसेक 45 का मान कितना होता है, वो होता है तुम्हारा 2। कितना होता है बच्चों, वो होता है 2। अगर तुम्हें नहीं है तो इसमें नोट कर लो, देखो इसमें देख लो कितना होता है, 2 होता है। सॉरी, कोसेक, अच्छा रूट में 2 होता है, सॉरी मिस्टेक। तो रूट में 2 होता है, कितना होता है रूट में 2, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कितना होता है रूट में 2। कितना होता है बच्चों, वो होता है तुम्हारा रूट में 2। ठीक है, रूट में 2 अपॉन सेक 30। सेक 30 का कितना होता है भाई, सेक 30 का मान कितना होता है बच्चों, वो होता है तुम्हारा 2 अपॉन रूट 3। 2 अपॉन रूट 3, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद क्या है प्लस cos 60 का कितना होता है, जो साइन 60 का होता है, सॉरी साइन 30 का कितना होता है भाई तुम्हारा cos 60 का होता है, वो होता है 1/2। उसके बाद क्या है प्लस है cot 45, जो tan 45 कितना होता है वो होता है 1, और cot का कितना होगा वो भी तुम्हारा 1 होगा। या तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अगर तुम्हें नहीं यकीन है जो sec 30 का इतना है, तो देखो यहाँ पे नोट देख लो, sec 30 का मान, किसका मान, sec 30 का, sec 30, सॉरी क्या रखी है, sec 30 है। कितना है sec 30 पे, देखो ये रहा 30 वाला अक्षर कितना है, 2/√3। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो आ जाओ अपनी क्वेश्चन पे भाई। ठीक है, तो क्या कहता है यहाँ तक आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे, दिक्कत तो नहीं होगी। अब देखो भाई, भाई ऊपर क्या करेंगे, जो ऊपर इक्वेशन बनी है उसे भिन्न से सोल्व करेंगे, यानी कुछ सबके नीचे बन मानेंगे और उसका एलसीएम लेंगे। और नीचे वाली संख्या क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को भी ऐसे सोल्व करेंगे। देखो भाई पहले मैं तुम्हें दोनों इक्वेशन यहाँ पे सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो किस तरह से, ऊपर वाली इक्वेशन क्या है 1/2, उसके नीचे प्लस में 1 - √2, कोई यही तो है। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे 1 मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसका एलसीएम कितना हो गया, वो आ गया एलसीएम 2। ठीक है, कितना आ गया 1, प्लस में कितना आ गया रूट में, अच्छा रूट में 2 कहाँ से आ गया, नीचे रूट में 2 नहीं है। कितना आ गया बच्चों, वो आ गया 2। कितना होगा भाई, ये होगा 1 तुम्हारा, ये कितना होगा 2 होगा, कितना होगा ये कितना होगा -2 √2। भाई यही होगा, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। यानी क्या किया, यहाँ पे मान लो मैंने इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, यानी कि इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया, ये तुम्हारा बन के आ गया। इसका मैं गया कितनी 2 बार गया, 2 को ऊपर करेंगे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी ये बनेगी ऊपर वाले के लिए। ठीक है, क्या बनेगी ऊपर वाले के लिए। अब बनाएंगे नीचे वाले के लिए भाई, देखो 2 √3। ठीक है, प्लस उसके बाद अरे भाई दिक्कत होगी यार। अच्छा यहाँ पे सेक 60 दे रखा है और हमने सेक 45 दे रखा है। अच्छा ये वाली चीज है। तो ये दिक्कत है, तो दिक्कत ही दिक्कत है इसमें। देखो भाई, अच्छा मिस्टेक लिख गई यहाँ पे। यहाँ पे तारा क्या दे रखा है, यहाँ पे 60 है, और हम पे तारने में कितनी लिख गई भाई बच्चों, वो लिख गई हम पे कितनी, वो लिख गई 45। यहाँ पे क्या है बच्चों, वो है 60। कितनी है, यहाँ पे है 60। कोई दिक्कत तो नहीं। अब 60 है तो यहाँ पे भी 60 करना पड़ेगा। 60 का क्या मान होता है, 60 का मान वो होता है जो तुम्हारा 30 का होता है। कितना होता है, किसका होता है 30 का, कौन सी 30 का, जो सेक 30 का होता है। क्या होगा सेक 30 का, क्या होता है भाई 2/√3। ये क्या होता है सेक 30 का, तो यानी कि सेक 60 का होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो भाई, अब को सॉल्व करो यहाँ पे 1/2 प्लस में 1 - 2 √3। कोई दिक्कत तो नहीं। देखो भाई एलसीएम क्या आ गया 2 √3। ठीक है, तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ गया √3 प्लस कितना आ गया भाई 2 √3। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे -4। कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि √3। भाई इसमें अगर 2 है, यहाँ पे इसका करूंगा कितनी आ जाएगा √3 आ जाएगा, √3 के ऊपर करेंगे √3। यहाँ पे क्या माना मैंने 1 माना, 1 में कितनी बार गया 2 √3 बार, 2 √3 आएगा, ऊपर जाके इंटू करेंगे। यहाँ पे कितना √3 है, तो कितना 2 बार गया, 2 ऊपर करेंगे -4 आ गए। कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि ये वाली क्वेश्चन किसके लिए, ऊपर वाले के लिए आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब देखो नीचे वाला क्या कहता है भाई, नीचे वाला दे रखा है भाई 2 √3। ठीक है, प्लस 1/2 और तुम्हारा प्लस में 1, इसकी जो 1 मान लिया, कितना होगा बच्चों एलसीएम आ गया 2, कितना एलसीएम आ गया 2 √3। अब देखो भाई यहाँ पर √3 है, कितना बार गया 2 बार गया, 2 पर करेंगे 4 आ गया, प्लस 2 है, कितना आ गया √3 आ गया, कितना आ गया बच्चों √3 आ गया, 1 है तो प्लस के 2 √3 आ गया। कोई दिक्कत ना था, किसी हो जाएगा नीचे वाले के लिए। ये क्या आ गया, ये वाली नीचे वाले के लिए। अब देखो इसके अपॉन में ये दे रखा है, क्योंकि भाई ये दोनों अपॉन में, तो ये भी क्या होंगे, ये भी अपॉन में ही दे रखे हैं। इन्हें रखता हूँ मैं सीधा। अब देखो भाई किस तरह से है, ध्यान से समझना। क्या दे रखा है, ऊपर दे रखा है तुम्हारा क्या 1 अपॉन, सॉरी अरे नहीं 1 अपॉन कहाँ से आ गया भाई, दे रखा है क्या ना √3 प्लस 2 √3 -4 अपॉन में क्या दे रखा है बच्चों 2 √3। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो नीचे क्या दे रखी है 4 प्लस √3 प्लस 2 √3 अपॉन में 2 √3। ठीक है, 4 प्लस √3। ठीक है भाई, प्लस में 2 √3 अपॉन में क्या गया बच्चों 2 √3। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो भाई, अगर तुम्हें पता हो क्या होता है, अंदर अंदर वाले होते हैं, बाहर बाहर वाले होते हैं। अगर तो भाई ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऊपर के लिए, और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इसके साथ, तो इससे ये कट जाएंगे।
भाई अगर मैं सॉल्व करो तब भी कटेंगे ही, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ही काट देते हैं ना। यहाँ पे काट दिए तो ये क्या होगा, ये इसके इसमें आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, यानी ये इसके साथ है, इसके साथ है, क्या हो जाएंगे बच्चों, ये आ जाएंगे तुम्हारे इस तरह से, क्या जाएंगे, रूट में 3 प्लस में 2 रूट 3 -4, और नीचे क्या बच्चों, नीचे आ गया तुम्हारा 4 प्लस में रूट 3 प्लस 2 रूट 3। यहाँ तो किसी को दिक्कत तो नहीं बच्चों, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका अंदर अंदर वाले को बाहर बाहर को गुणा करूंगा तो क्या ये आपस में कट जाएंगे, मैंने यहाँ पे ही काट दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसे थोड़ा छोटा कर दूं मैं। हम्म, थोड़ा छोटा कर दें इसे, बोलते कहीं नहीं हो, ठीक है। अब देखो, देखो भाई, हम्म, हम्म, ठीक है भाई। अब देखो, अब बच्चों ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ, अब देखो भाई √3 है प्लस 2√3 है, 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 3√3, कितना आएगा बच्चों, 3√3, और माइनस के 4 का 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन, ठीक है भाई। नीचे क्या भाई, √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 रूट प्लस 3√3। यहाँ पे यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, भाई यहाँ पे क्या करूंगा मैं, हर का परमीकरण। भाई हर का परमीकरण क्यों करूंगा सर, क्यों तुम भाई क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की संख्या आ गई है, रूट में आ गई है, और रूट में संख्या आती है, क्या करना बच्चों, हमें हर का परमीकरण करना होता है, ठीक है। अब देखो हर का परमीकरण करेंगे तो इसे कर देते हैं पहले साइड में, क्योंकि अगर इसे लेके चलेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। हर का क्या करेंगे बच्चों, इसे करेंगे हर का परमीकरण, ठीक है। इसे भी पहुंचा दो साइड में, क्योंकि इसका भी हमें कोई काम नहीं है, इसे दोबारा उठाते हैं यहाँ से, ये यहाँ पे आ गई। अब देखो बच्चों क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ समझना, हल्का क्या कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं परमीकरण। पहले इसे डिट्टो उतार लो, क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है 3, अच्छा 3√3 -4 अपॉन में क्या दे रखा है बच्चों, 4 प्लस अरे अपने आप ही √3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हर का परमीकरण करना है भाई, क्या करना है, हर का परमीकरण। तो किस तरह से भाई, देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ भाई, कैसे, 3√3 -4 अपॉन में 3√3 और प्लस के 4, इसे लिख सकता हूँ, ऐसे क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई प्लस की संख्या आगे पीछे हो सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करना है भाई, हर का परमीकरण, क्या कर रहे हैं, हर का, हर का परमीकरण, परमीकरण, हर का परमीकरण करने पर क्या करना है बच्चों, हम हर का परमीकरण कर रहे हैं, देखो किस तरह से करेंगे, जो हर में संख्या दे रखी है उसको क्या करेंगे, चिन्ह के अपोजिट गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखो क्या दे रखी है, ठीक है, ऊपर क्या जाएगा भाई, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा क्या, ऊपर दे रखा है 3 √3 -4 इंटू क्या हो जाएगा, √3 -4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका गुणा कर दिया। अब देखो नीचे जस्ट क्या हो जाएगा, नीचे तुम्हारा √3 दे ही रखा है, √3 प्लस 4 पहले से ही है, और इसके इंटू में क्या जाएगा तुम्हारा, √3 -4, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया बच्चों, हर का परमीकरण किया है, जो हर के हर को चिन्ह बदल के ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर दिया, यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं। अब देखो भाई, देखो अगर ऊपर देखोगे क्या बनना है, ऊपर बनना है क्या बच्चों, क्या ऊपर में क्या बनना है तुम्हारा, ऊपर बनना है स्क्वायर, क्या बनना है, होल स्क्वायर। किस तरह से भाई, देखो 3 क्या हो जाएगा, 3 √-4 का क्या बनना है बच्चों, ये बनना है तुम्हारा स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये 3 इसके साथ ही है, अलग कैसे कर दिया हमने, ये 3 इसके साथ ही है भाई, हम्म ये 3 इसके साथ ही है, यानी कि ये इसके साथ दे रखा है, 3 इसके साथ ही है भाई, ठीक है। 3 कहाँ आएगा, 3 आएगा इस जगह पे, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो क्या बनेगा, इसका बनेगा होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब देखो बच्चों भाई, ऊपर क्या बनेगा होल स्क्वायर, नीचे क्या बनना है भाई, नीचे क्या बनना है, वर्गांतर, अगर तुम देख पाओगे क्या बनना है, वर्गांतर बनना है, क्या बनना है, वर्गांतर बनना है। तो देखो किस तरह से, 3 √3 के क्या बनना है बच्चों, क्या बनना है, ये बनना है इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर, क्या बनना है माइनस के 4 का क्या बनना है बच्चों, ये भी होल स्क्वायर बनना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं, नीचे क्या बनना है, नीचे बनना है होल स्क्वायर, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या होगा भाई, ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, यानी कि यहाँ तक क्या किया, ठीक है। अब देखो भाई हमें क्या करना है आगे, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, मैंने क्या किया, हर का परिविकरण करके इसका क्या किया, अंश और हर में गुणा कर दिया, तो देखो भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन बन के आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है, यानी कि बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या करते हैं भाई, यहाँ पे खोलेंगे ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ का खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब देखो इस तरह से होगा, इस तरह से छोटा
चलो भाई। कट ना जाए, कट जाएगा, कट जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दोबारा। दोबारा, दोबारा। देखो भाई, अब देखो बच्चों क्या कह रहा है। यहाँ से करते हैं। अब देखो भाई, क्या बनना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किस तरह से होता है भाई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो भाई ए स्क्वायर क्या है इसमें? 3 √3 का क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। देखो भाई, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर होगा 9, और √3 का क्या होगा बच्चों? होगा 3। तो क्या हो जाएगा? 9×3 = 27, यानी कि 27 आएगा। ए स्क्वायर क्या आएगा? 27। उसका क्या है बच्चों? उसका उधर माइनस के 4 का होल स्क्वायर क्या करेंगे भाई? माइनस के 4 का होल स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा बच्चों, वो आएगा 16 तुम्हारा, प्लस का क्या जाएगा बच्चों? प्लस का 16। भाई कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? ठीक है, अब बच्चों क्या है? माइनस के 2ab। तो 2 क्या है बच्चों? माइनस के 2। ए क्या है बच्चों? ए तुम्हारा 3 √3। और ए बी क्या है बच्चों? वो तुम्हारा दे रखा है क्या भाई? -4। क्या दे रखा है बच्चों? वो दे रखा है -4। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि -2ab। कोई दिक्कत तो नहीं, -2ab। अच्छा, 2ab टोटल माइनस का है, हाँ। ये माइनस का 4 ऐसे नहीं लगाएंगे फिर। क्या होगा? इंटू में 4 आ गया, क्योंकि माइनस पहले से आ गई इस जगह पे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में यूज हो जाती है उस चक्कर में है। अब देखो भाई, नीचे आ गया अपॉन। कोई दिक्कत तो नहीं, नीचे क्या है भाई? नीचे तुम्हारा क्या है? 3 का उसका क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। उसका क्या कितना होगा? 3 √3 का कितना आएगा? हो जाएगा तुम्हारा 3, तो 3 हो गया। उसके बाद माइनस, अब इसका करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों? हो जाएगा, अगर मैं चार कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना होगा? 16। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 27 और 16 कितने होते हैं? वो होते हैं 43। कितने होते हैं बच्चों? वो होते हैं 43। 3 4, अच्छा कितने होते हैं? 3, 13 और एक हासिल, 2 3 4, ठीक है। कितने होते हैं बच्चों? वो होते हैं 43। ये हो गए तुम्हारे 43। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये कितना होगा बच्चों? वो होगा माइनस के 2। कितने हो गए भाई? 4 दूनी 8, 8 थी क्या? 24। भाई देखो, 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 थी 24। कितने हो गए बच्चों? हो गए तुम्हारे 24, यानी कि माइनस के 24 और रूट में 3। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक ये आ गया। नीचे क्या है बच्चों? नीचे होगा 27 तुम्हारा, और -16। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, इस इक्वल टू कितना आ गया? ये होगा तुम्हारा कितना? 43 माइनस के 24 √3। और नीचे क्या आ गया बच्चों? नीचे 27 16 कितने बचे भाई? 1। कितना बचा? 1। और कितना बचा? 11। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 11 में अगर मैं भाई, 7 में से एक 6 गया, एक बचा, और 2 में से एक गया, कितना बचा? एक बचा। तो ये तुम्हारा क्या होगा बच्चों? यही तुम्हारा आंसर होगा, नोट करो भाई। कोई दिक्कत हो तो बता सकता है भाई। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर होगा। देखो बच्चों भाई, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई इस क्वेश्चन में हम इसी पॉइंटों को ले करेंगे, वो अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब देखो भाई क्या कह रहा है, इसे थोड़ा जल्दी समझना। क्वेश्चन कहता है 5 cos² 60 डिग्री प्लस के 4 sec² 30 डिग्री माइनस के 10² 45, और अपॉन में क्या है? sin² 30 प्लस cos² 30। ठीक है, अब देखो भाई समझो से क्या दे रखा है। अगर मैं सीधा मान लगा दूं इसे, तो देखो भाई क्या दे रखा है, 5 cos, cos 60 का मतलब कितना होता है? जो sin 30 का होता है, कितना? 1/2। कितना होगा बच्चों? वो होगा तुम्हारा 1/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसका क्या है बच्चों? प्लस है। 4 का 4 आ गया। सेक कितना होता है भाई? सेक 30 का मतलब कितना होता है? 2/√3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2/√3 का क्या हो गया बच्चों? वो हो गया होल स्क्वायर। उसका क्या है बच्चों? माइनस है। 10 का 10 45 कितना होता है? 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो भाई नीचे अपॉन में, अपॉन में, अच्छा ये तो लाइन गलत खिंच गई। हाँ, नीचे अपॉन में। ठीक है, अब देखो साइन 30 का कितना होता है? वो होता है 1/2, यानी 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, कॉस स्क्वायर 30, यानी कॉस 30 का मतलब कितना होता है? वो होता है जो साइन 60 का होता है, यानी कितना? प्लस में रूट में 3/2 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? मैंने क्या किया है, कॉस 60 का मान, सेक 30 का मान, टेन 45 का मान, और साइन 30 का, और कॉस 60 का मान, सॉरी 30 का मान लगाया है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ से आगे करेंगे भाई किस तरह से। अब देखो 1/2 का उसका क्या हो जाएगा? 1/4। कितना हो जाएगा? 5/4। ठीक है, प्लस 4 दे रखी है, 2 का उसका करूंगा 4 हो जाएगा, और √3 का कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 3। ये कितना हो जाएगा? 8 अच्छा 4 हो गया, 16 हो जाएगा, सॉरी 4। तो उसके 4 4 चौक 16, ये 16 बट्टे कितना? 3। कोई दिक्कत नहीं था किसी को? अब देखो बच्चों माइनस, यानी ये होगा 1। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो नीचे आ गया 1, नीचे आ गया, हो गया तुम्हारा। अब कितना होगा? ये होगा तुम्हारा 1/4। भाई 1/2 का उसका करूंगा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/4, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4। भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा कुछ दिक्कत होगी क्या? हाँ सही है, सही है भाई, सही है। अब देखो भाई बच्चों, इस वाली क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो देखो किस तरह से है। देखो 5 में देखिए 4, अच्छा ऐसे कलर चेंज करते हैं इसका, अदरवाइज तुम भटक जाओगे। हम्म
सॉरी 4 है, अदरवाइज तुम भटक जाओगे, तुम भटक जाओगे। अब देखो ये किस तरह से है। ये दे रखी है 5 में 4 प्लस में 16 बट्टे 3 और -1 है। ये दे रखी है तुम्हारी ऊपर वाली इक्वेशन सोल्व कर रहा हूँ। देखो इसके नीचे मान लिया मैंने 1 कि लिया, इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों, आ गया 12 एलसीएम कितना आ गया 3 बार, भाई 4 में 3 बार गया 3, ऊपर करेंगे 15 प्लस 3 में कितनी बार गया 4 हो गया, 16 की क्या होते हैं 48, कितने होते हैं बच्चों 48, माइनस एक का इसमें करूंगा कितनी बार 12 बार, -12, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना होगा भाई देखो, 15 में से 12 गए कितने बचे बच्चों, बचे 3, कितने बचे 3, और 3 और 48 कितने हो गए भाई, 3 और 48 कितने हो गए 51, कितने हो गए भाई 51, कितने हो गए 51 बट्टे कितना आ गया भाई, वो आ गया 12, कोई दिक्कत तो नहीं है, कितना आ गया 51 बट्टे 12, भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने क्या 5/4 है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा कितना था यहाँ पे, हाँ सही है, कितनी बार गया 4 बार गया, 16 32 16 48 16 चौक कितने होते हैं, अच्छा 64 होते हैं। अरे रे 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 रे, बता क्यों नहीं रहे हो बाबू। देखो भाई सुनो, कितना होता है भाई, 16 चौक 64 होते हैं भाई। देखो, हम्म, कितना हो गया, यहाँ हो गया तुम्हारा 64, ठीक है, इसका -1 में गया कितनी बार 12 बार। अब देखो भाई 15 में से 12 के कितने बचे, 3 बचे, कितने बचे बच्चे 3 बचे, और 3 कितने हो गए, 3 से जोड़ के कितना जाएगा, जाएगा तुम्हारा 67 बट्टे कितना आ गया भाई, ये आ गया 12, कोई दिक्कत नहीं था किसी को, ठीक है। अब देखो भाई, यानी ऊपर वाली इक्वेशन आ गई, नीचे वाली क्या दे रखी है, वो तुम्हारी सीधी सीधी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी देखो, ये आ गई तुम्हारी कितनी, कितनी 67 बट्टे कितनी होगी भाई 12, और नीचे कितनी आ गई भाई 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 और 1 4, यानी 4/4, ये अंदर अंदर वाले बाहर बाहर वाले, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो 67 बट इंटू कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 4 इंटू 12, 4 से 4 खत्म, कितना आ गया बच्चों 67/12, यही तुम्हारा आंसर होगा भाई, ठीक है, ठीक है भाई। भाई आज इस वीडियो में यहीं पे समाप्त करेंगे, कल वीडियो को देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।